सर ने लिखा हुआ है डीपी में लोग महंगा बोलते हैं तो एमआरपी पे कैसे रिटेलिंग करूं, प्लीज हेल्प। क्या बात है सर। डीपी में लोग महंगा बोलते हैं तो मैं इसको एमआरपी पे कैसे रिटेलिंग करूं। आपका सवाल बहुत अच्छा है सर, क्योंकि हमारी टीम के अंदर भी कुछ बिगिनर्स हैं जो ये सवाल पूछते हैं, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर जब डीपी प्राइस में ही सामने वाले को महंगा लग रहा है तो एमआरपी पे कैसे बेच दें, है ना। मेरा सवाल ये है सर कि आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता कैसे चलता है कि डीपी प्राइस क्या है। आप किसी को प्रेजेंटेशन देने गए, आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए, आपने उनको प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, आपको आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता कैसे चला कि प्रोडक्ट का डीपी प्राइस क्या है, बताइए मुझे। आप किसी रिटेलर के, आप किसी दुकान में गए, दुकान में कभी किसी दुकानदार ने आपको प्रोडक्ट बेचने से पहले अपना खरीदी मूल्य बताया क्या, कि मैं कितने में खरीद के लाया हूं। हाँ, किसी होलसेलर के पास गए क्या आप कभी। होलसेलर भी आपको रिटेलर से भी सस्ते दामों में वो होलसेलर सामान खरीदता है, रिटेलर से भी सस्ते दामों में खरीदता है ना। वो भी, उसके पास भी जाओगे ना तो वो भी आपको डीपी प्राइस में नहीं देगा सामान, वो भी आपको एमआरपी पे देगा। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि आपके प्रोस्पेक्ट को पता कैसे चलता है कि डीपी प्राइस है क्या। हम बता रहे होते हैं, हम ही बता रहे होते हैं, ठीक है, पहली बात। तो कभी भी आप जो है प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना सर, डीपी प्राइस सिर्फ तभी बताइए जब सामने वाला ज्वाइन होने के लिए रेडी हो गया हो, ठीक है। हम जब मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो हम रिटेलिंग पर भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम न्यू स्पॉन्सरिंग के लिए भी काम कर रहे होते हैं, हम दोनों चीज़ों के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको मार्केट में जब आप निकलते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो ये खुद में ये डिसाइड करना है सर, खुद में आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं इसको रिटेलिंग करने, रिटेल कस्टमर बनाने के लिए बैठा हूं इसके सामने, या इसको इस बिजनेस में शामिल करने के लिए बैठा हूं इसके सामने। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है सर, और उसी के अकॉर्डिंग आपने बात करनी है। ऐसे जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको आप रिटेल कस्टमर बनाना चाहते हैं, आप कभी भी डीपी के ऊपर बात नहीं करेंगे सर, आप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे, और बोलेंगे सर इस प्रोडक्ट का आपको पता है मूल्य कितना होना चाहिए। जैसे मैं एक तुलसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, तुलसी का, तुलसी बहुत सारी कंपनीज के अंदर में है। जब मैं तुलसी प्रमोट करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बताता हूँ सर आपको, मैं आपको बताता हूँ टेक्निक वो तुलसी बेचने की, कि मैं क्या करता हूँ। तुलसी, मैं तुलसी को अपनी इस पॉकेट में रख कर चलता हूँ सर, एक तुलसी का खुला हुआ डब्बा है सर, मैं अपनी इस पॉकेट में लेकर चलता हूँ, और जब भी मैं अपने किसी प्रॉस्पेक्ट के घर में जाता हूँ मैं बोलता हूँ, वैसे मुझे कई बार बोलना नहीं पड़ता क्योंकि पानी तो सामने वाला खुद ही दे देता है ना, इतनी इज्जत तो है ही है, तो पानी सामने वाला खुद ही दे देता है। तो जैसे ही मेरा प्रोस्पेक्ट पानी का गिलास लेकर आता है, मैं वो पानी का गिलास रखता हूँ टेबल के ऊपर, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, मैं अपनी जेब से निकालता हूँ वो तुलसी की बोतल, उसका ढक्कन खोलता हूँ, 2-4 ड्रॉप उस पानी में डालता हूँ, ढक्कन बंद करता हूँ, तुलसी का पॉकेट में रख लेता हूँ और वो पानी पी जाता हूँ। और मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये मेरी एक्टिविटी मेरा प्रोस्पेक्ट देखना चाहिए। अगर वो पानी रख के मेरे सामने अगर वो चला गया है वहां से, वो नहीं है, तो फिर पानी मैं तुलसी की ड्रॉप्स नहीं डालता, मैं फिर मैं वो पानी को वहां पर रखे रहने देता हूं जब तक मेरा प्रोस्पेक्ट आके बैठ नहीं जाता वहां पर, उसके सामने ही करता हूं मैं ये एक्टिविटी। अब मुझे बोलना नहीं पड़ता, सामने वाला खुद पूछता है सर ये क्या डाला सर, इसमें क्या डाला सर आपने, क्या डाला सर आपने इसमें, और मेरा काम शुरू। मैं उन्हें बताता हूं सर ये अमृत है, अमृत। आप जानते हैं सर कोरोना काल चल रहा है और सारी प्रॉब्लम ये वो सो अल्लाह पल्ला करके 2-4-5 अच्छे मोटे मोटे तगड़े डायलॉग मारता हूं, कितने लोग मर रहे हैं सर, और कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट मत होना वरना तुम्हारी किडनी चुरा ली जाएगी। इस तरह के मैं कुछ डायलॉग्स मार देता हूं वहां पर। अर्जेंसी क्रिएट करना है सर, अर्जेंसी प्रोडक्ट लेने के लिए, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलता हूं, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं कि सर मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूं और मैं अपने परिवार को बीमार नहीं देखना चाहता हूं, मैं इसलिए सर ये जो है, ये सर ये जो ड्रॉप है सर, ये मेरी कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है सर, इतना बेस्ट प्रोडक्ट है सर मैं क्या बताऊं सर, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये पंच तुलसी है सर, ये इसमें 5 अलग अलग तुलसियों का अर्क मिला हुआ है। सर आपको पता है तुलसी कितने प्रकार की होती है। बोलता सर मुझे क्या पता सर, मुझे नहीं पता सर तुलसी कितने प्रकार की होती है। बोला सर एक राम तुलसी होती है, एक श्याम तुलसी होती है, एक अलाना होती है, एक फलाना होती है, और एक कई तरह की होती है। तो ये 5 तरह की सर तुलसी होती हैं, और ये 5 तुलसी के अंदर सर बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं।
आपको पता होगा कि हमारे वेद शास्त्रों में भी तुलसी के बारे में सर कितना बताया गया है। मैं ये सारा भोकाल क्रिएट करता हूँ और फिर मैं उससे बोलता हूँ सर देखिए मैं आपको टेस्ट करवा के दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा टेस्टी है। सर आप एक गिलास पानी लेकर आओ। सर पानी लेकर आता है, मैं उसके में 2-4 ड्रॉप्स डालता हूँ, मैं बोलता हूँ सर पीकर देखो सर कैसा लगा। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ सर पीकर देखो कैसा लगा। अच्छा अच्छा, मैं अपने मुंह से ही बोलता हूँ सर कैसा लगा। अच्छा अच्छा तो है ही ना, बुरा थोड़ी है, मैं अपने मुंह से बोलता हूँ सर कैसा लगा। अच्छा सर ये जो ड्रॉप्स आपके अंदर गई ना, अब ये ड्रॉप्स आपके अंदर क्या क्या काम करेंगी मैं बताता हूँ। सर आज की डेट में सारी चीज़ें सब हर चीज़ पे कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक छोटी सी हैबिट तो डेवलप कर ही सकते हैं कि जब भी हम पानी पिए तो उसमें 2 बूंद ये ड्रॉप्स डाल लें। इसका सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, टॉप क्लास का इम्यूनिटी बूस्टर है सर। ठीक है, अब बात आ जाती है प्रोडक्ट की। जैसे कि आपने बताया कि सर डीपी प्राइस ही इतना ज़्यादा है तो मैं एमआरपी पे कैसे बेचूं। फिर मैं डीपी प्राइस बताता ही नहीं हूँ उसको, मैं बताता हूँ सर ये कंपनी जो है, हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अर्क का क्या मतलब होता है। ये तुलसी का अर्क है, अर्क का मतलब सर मॉलिक्यूल होता है, और बहुत सारे इतने सारे पत्तों से, बहुत सारे पत्तों से एक बूंद सर ड्रॉप बनती है। तो आप ये लगाइए कि इसके अंदर में इतना सारा अगर ड्रॉप्स है इसके अंदर में, तो कितनी सारी तुलसियों को मिलाकर सर ये ड्रॉप्स बनाया गया होगा। तो इसकी कॉस्ट सर क्या होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट सर क्या होनी चाहिए अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे। अगर जितनी तुलसियों का अर्क इसके अंदर में है, अगर उतनी तुलसी आप मार्केट से लेने जाएंगे तो सर आपको कम से कम 1000 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे उतनी तुलसी इकट्ठी करने में। और इतनी सभी तरह की तुलसी आपको मार्केट में कहीं पर भी मिलेंगे भी नहीं सर। कितना, मैंने एमआरपी से 5 गुना ज़्यादा प्राइस बता दिया, एमआरपी से 5 गुना ज़्यादा प्राइस, कि अगर आप मार्केट से लेना जाएंगे तो आपको कम से कम 1000-1500 रुपये खर्च भी कर दोगे ना सर, तब भी आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलने वाला नहीं है सर। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या किया है, हमारी कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही है, तो क्योंकि लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई है। हमारी कंपनी ने सर इस प्रोडक्ट को, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मुझे बताइए सर इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए सर। तो सामने वाला बोलता है सर 400, 300, 250, 500, ऐसा कुछ ना कुछ सामने वाला बोलता है, क्योंकि सामने वाले को हमने पहले ही 1000 बोल दिया, तो कितना नीचे आएगा वो, हमने पहले ही 1000 बोल दिया, 1000-1500 इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी चाहिए सर। तो सामने वाला कितना नीचे आएगा, 700 पे आ जाएगा, 600 पे आ जाएगा, 500 पे आ जाएगा। फिर मैं बोलता हूं सर इसकी जो प्राइस है सर वो है, एमआरपी इसका सर मात्र 190 रुपए है सर, मात्र 190 रुपए सर। खोपड़ी घूम जाती है सामने वाले की, खोपड़ी, 190 रुपए, क्या बात कर रहे हो, 190 रुपए। मैंने बोला सर ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो ये प्रोडक्ट सर इतना बढ़िया लगा ना सर, मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही ले ली, इतना बढ़िया लगा ये प्रोडक्ट, मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही ले ली सर। और पता है सर फायदा क्या हुआ मुझे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का, ये प्रोडक्ट सर मेरे को थोड़ा सा और सस्ते में मिल जाता है। राज की बात बता रहा हूँ सर आपको, प्रोस्पेक्ट से आपसे बोलना है सर, राज की बात बता रहा हूँ, वैसे मैं और किसी को बताता नहीं हूँ ये बात। ये प्रोडक्ट मुझे एमआरपी से और थोड़ा कम में मिल जाता है सर, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है। ठीक है, तो आपने उसको एमआरपी से 2-4% कम करके जो है बताना है सर। इस प्रोडक्ट ये जो है 190 रुपये का है, और मुझे 5% डिस्काउंट करके ये प्रोडक्ट जो है 8.5 रुपये कम कर देते हैं इसमें। 190 का 5% 8.5 रुपये हुआ ना, या 9.5 रुपये हुआ, 9.5 रुपये हो गया। ठीक है, तो 9.5 रुपये कम करके ये मुझे सर इसमें एक बोतल के ऊपर 9 रुपये बचता है सर। लेकिन आप मेरे दोस्त हो तो मैं आप पे ये 9 रुपये छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा सर आप ये एक बोतल ना खरीदें, बल्कि आप, आपके परिवार में 4 लोग हैं, आप 4 लोगों के लिए खरीद लीजिए सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आपको पता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको कम से कम 20, 25, 30% डिस्काउंट मिल रहा है एमआरपी के ऊपर। डीपी प्राइस, एमआरपी और डीपी के बीच में कम से कम 15 से 20% का डिस्काउंट होता ही है ना सर। आप एमआरपी बताइए और एमआरपी के ऊपर 2-4% डिस्काउंट दे दीजिए सामने वाले को। होलसेलर यही तो करता है। अभी हमारे बगल में एक होलसेलर है, ठीक है, तो मैं एक बार उस व्यक्ति के पास में जूस लेने के लिए चला गया। मैंने बोला यार जो रियल का जूस आता है उसका मुझे जो टेट्रा पैक आता है 10 रुपये वाला वो दे दे, 10 या 20 पता नहीं जितने का भी आता है। उसने मुझे क्या बोला कि सर अगर आप एक टेट्रा पैक लोगे तो आपको इतने का पड़ेगा, 6 ले लो, 6 के साथ में एक फ्री मिल जाएगा। और मैंने खटाक से ले लिया। सभी लोग ऐसा ही करते हैं सर, आप भी कीजिए।
बिजनेस कर ही रहे हो तो बिजनेस वाली मेंटेलिटी से करो ना सर। बिजनेस कर ही रहे हो तो फिर वो जो जॉब वाली मेंटेलिटी है, वो आम इंसान वाली मेंटेलिटी है, उसे छोड़ो ना सर, छोड़ दो उस मेंटेलिटी को, क्या करना उसका। डीपी प्राइस हम ही बता रहे होते हैं सामने वाले को। डीपी प्राइस आपने कब बताना है? अब ये जो प्रोस्पेक्ट है, आपने इसको रिटेल कस्टमर बना लिया, अब ये आपसे रिटेलिंग ले रहा है। अब ये आपका एक प्रोडक्ट आपने किसी के घर में घुसा दिया तो बाकी प्रोडक्ट उस व्यक्ति के घर में घुसने का रास्ता खुल गया। आपने किसी व्यक्ति के घर में अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट घुसा दिया तो बाकी प्रोडक्ट्स भी उस व्यक्ति के घर में जाने का रास्ता खुल गया। आपने उससे रिलेशन बढ़िया बना के रखने हैं। दो तीन दिन के बाद जैसे ही आपने उसको पंच तुलसी दे दी, आपने हर 48 घंटे में जाना है शुरुआत में उस व्यक्ति के घर में। सर पंच तुलसी पी रहे हो ना सर? छोड़ तो नहीं दिया कहीं? कहीं लेके डब्बे में बंद करके तो नहीं रख लिया सर? अमृत को सर डब्बे में बंद करके नहीं रखते, फटाफट पी लेते हैं सर। 2 दिन में फॉलोअप करना है उसको अपना पक्का रिटेल कस्टमर बनाइए। प्रोसेस बता रहा हूं सर क्या होता है। 2-4 दिन आप उस व्यक्ति से मिले, पंच तुलसी को आपने प्रमोट किया, पंच तुलसी आप भी पी रहे हो दबा के, उन्हें भी पिला रहे हो। फिर आपको पता चलता है कि इसके घर में एक व्यक्ति जो है वो हार्ट का पेशेंट भी है, इनके फादर जो है इनकी एक बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। तो आपने डायरेक्ट नहीं बोलना है फादर की बाईपास सर्जरी हो चुकी है उनकी, तो आपने क्या बोलना है सर? आपको मैं समझा रहा हूं क्या बोलना है। फादर की बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो बहुत ध्यान से समझना क्या होता है। बाईपास सर्जरी क्या होती है? बाईपास सर्जरी में क्या होता है? बाईपास सर्जरी में हमारी हार्ट की जो नसें होती हैं, ठीक है ना, एक नस में जिसमें एक वेन में जिसमें ब्लॉकेज आ गई होती है, उसके ऊपर एक कट लगाया जाता है और उसको बाईपास कर दिया जाता है ताकि ब्लड जो है वहां से फ्लो ना होके बाईपास होके फ्लो हो जाए। तो उसको क्या बोला जाता है? बाईपास सर्जरी बोला जाता है। कई बार हार्ट के अंदर में स्टेंट लगा दिया जाता है। तो स्टेंट में क्या होता है, वो वेन है जिसमें ब्लॉकेज हो रखी है हार्ट के अंदर में, उसके अंदर जो है एक जो है स्प्रिंग टाइप का फिट कर दिया जाता है स्टेंट। तो वो क्या होता है, वो उस वेन को हल्का सा खोल देता है। क्या करता है? खोल देता है, ठीक है ना। तो आपने ये पता करना है कि इसका जो है हार्ट का प्रॉब्लम जो हुआ है, इसका जो है बाईपास हुआ है कि स्टेंट लगा है। ठीक है, बाईपास हुआ है तो बाईपास की तरह आपने बात करनी है, स्टेंट लगा है तो स्टेंट की तरह आपने बात करनी है। बाईपास वाले में आपने बात करनी है सर ऐसा है, बाईपास तो हो गया नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सर ये खान पान से रिलेटेड है। जब हमारे खान पान में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वसा जो है स्टोर होता चला जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल सर, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है। तो वो एक जगह अभी एक वेन में जमा हुआ है, आपको क्या लगता है सर क्या बाकी वेन्स में जमा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा सर, लेकिन वहां पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ है। तो आपको ये जो आपने बाईपास करवा दिया है आपके फादर का, वो तो ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे प्रॉब्लम ना आए उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा सर, उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये जो बाईपास में सर ये जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये निकाला नहीं जाता है, सिर्फ बाईपास कर दिया जाता है। और वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है सर, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आपके हार्ट के अंदर, आपके फादर के हार्ट के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो रखा है ना सर, वो कोलेस्ट्रॉल सर हटा दिया जाए, ऐसा मैं दिल से चाहता हूं। जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता हूं ना सर, इसका एक प्रोडक्ट है, अगर आपको समझ में आए तो आप ले सकते हैं सर। फिश ऑयल आता है सर इसमें बहुत बढ़िया हमारे पास में, ओमेगा 3 सप्लीमेंट आता है सर। ये ओमेगा 3 सर इसका काम ही यही है बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से खत्म करना, इसका काम ही यही है, इसका बेसिक नेचर ऑफ वर्क ही यही है। जो भी व्यक्ति इसको 3 से 4 महीना खाता है उसके शरीर में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से गल जाता है सर 3 से 4 महीने के अंदर में। तो इस तरीके से आप दूसरा प्रोडक्ट ला सकते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा चौथा आप बढ़ा सकते हैं लिमिट। कहने का मतलब यह है कि जब वो आपके 2-4 प्रोडक्ट यूज करने लग जाए तो आप उस व्यक्ति को फिर बिजनेस में भी ला सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं सर प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना सर। देखिए आप किसी आदमी को आपने अपना रिटेल कस्टमर बना रखा है, आपने उसको बिजनेस में लाना है, तब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, आपने उस व्यक्ति को बोलना है सर प्रोडक्ट मजेदार लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना। वो बोलेगा सर क्या बताओ सर, शानदार मजा है, पहले मेरे पेट में गैस बनी रहती थी, अब तो बिल्कुल एकदम 5 मिनट में ही फ्रेश हो जाता हूँ, एकदम बढ़िया, और दिन मेरा इतना बढ़िया गुजरता है, क्या बताऊं सर आपने क्या प्रोडक्ट दिया। मेरे फादर भी जो है जो फिश ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और वो भी अब अपने आप को, उनको रेस्पिरेशन में, उनको सांस लेने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी अब उनको दिक्कत आनी बंद हो चुकी है। क्या बात सर, क्या गजब के प्रोडक्ट है ना सर, गजब के प्रोडक्ट। फिर एक सवाल पूछिए आप सामने वाले से, सर आपको पता है मैं प्रोडक्ट आपके घर में लेकर क्यों आया? ये सवाल पूछना जरूरी है। सवाल समझ लो कि सर क्या आप जानते हो कि मैं ये प्रोडक्ट एक्चुअल में आपके घर लेकर क्यों आया? तो सामने वाला बोलेगा हाँ सर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और आपको कुछ कमीशन प्राप्त होता है,
आपको जो कमीशन मिलता है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका भी फायदा होना चाहिए सर, है ना। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है इस कंपनी की, इसीलिए आप ये प्रोडक्ट मेरे पास लेकर आए। बोला सर ये सिर्फ आधी सच्चाई है सर, ये पूरी सच्चाई नहीं है। आज मैं आपके पास कुछ और डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ कि मैं ये बिजनेस आपके पास क्यों लेकर आया, मैं ये प्रोडक्ट आपके पास क्यों लेकर आया। क्योंकि सर इन प्रोडक्ट्स के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को आपसे शेयर करने से पहले ये शेयर कर लेना चाहता था, मैं आपको पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कर लेना चाहता था। आज आप इस कंपनी के प्रोडक्ट से पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है। सर मैं 15 मिनट का टाइम लूंगा आपका और आपको समझाऊंगा कि ये बिजनेस किस तरीके से आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। और इस तरीके से जब आप जाएंगे और सामने वाले को प्लान समझाएंगे, ऐसा कोई रीजन नहीं बनता कि सामने वाला आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ना ले, आपके साथ ज्वाइन ना करे। हो ही नहीं सकता कि सामने वाला आपके साथ ज्वाइन ना करे। हम उल्टा काम कर रहे होते हैं, हम पहले ज्वाइन करवा रहे होते हैं और फिर हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो अपने आप ही उसके अंदर कोई दिव्य ज्योति पैदा हो जाए और वो अपने आप ही उसके अंदर चाबी फिट हो जाए और अपने आप ही वो रिटेलिंग भी करने लग जाए, अपने आप ही वो शॉपिंग भी करने लग जाए, अपने आप ही वो ओमेगा भी खाने लग जाए, अपने आप ही वो स्पिरुलिना भी खाने लग जाए, अपने आप ही वो ऑर्थोमेगा भी खाने लग जाए, उसके दिमाग में सारा ज्ञान अपने आप ही भर जाए, सारी आदतें अपने आप ही उसके अंदर डेवलप हो जाए। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेवकूफ तो हम है ना, सामने वाला थोड़ी है। समझ रहे हैं? हम ही बता रहे होते हैं जाके डीपी प्राइस। इसीलिए तो बी कॉन्फिडेंट सर, बी कॉन्फिडेंट। आप एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचने का एक और तरीका बताता हूं आपको। एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचने का कॉम्बिनेशन बना दीजिए प्रोडक्ट्स के, कि सर ये जो है पंचतुलसी है, पंचतुलसी के साथ में सर ये जो है ये विटामिन डी भी फ्री मिल सकता है सर। अगर आप ये दोनों लेते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा सर। ठीक है? अगर आप ये 4 साबुन आपको जो है, अगर आप ये प्रोडक्ट के अगर आप 5 पंचतुलसी ले लेते हैं सर, तो 5 पंचतुलसी लेने पर आपको सर हाथ में 2 साबुन बहुत फ्री मिल जाएंगे सर, 2 सोप आपको फ्री मिल जाएंगे। और सर हमारा सोप सर ऐसा है, मैं क्या बताऊं सर, 78% TFM है सर हमारे सोप में, 78% TFM है सर। मार्केट से आप किसी भी सोप से तुलना कर लीजिए, किसी का भी TFM हमसे ज़्यादा नहीं है। ऐसे बेहतरीन उच्च क्षमता वाले उच्च क्वालिटी वाले सोप आपको फ्री मिल जाएंगे सर अगर आप 5 पंचतुलसी ले लेते हैं तो। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। ये तरीका होता है सर एमआरपी पे प्रोडक्ट्स बेचने के। कॉम्बिनेशन बना दीजिए, या फिर साफ बता दीजिए कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और आपको 4-5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलते हैं, और आप उनसे बोलिए कि आप उनके परम मित्र हैं इसलिए आप ये 5% छोड़ देंगे। दुकानदार बोलता है ना आपसे, आप दुकान में जाते हैं, कपड़े लेने के लिए जाते हैं, 800 रुपए का है सर ये, लेकिन तू मेरा भाई है ना इसलिए तेरे लिए 650 का। सर 800 रुपए में बेचता हूं इसको और बहुत दबा के बेचता है, लेकिन तू मेरा भाई है इसलिए तेरे लिए 650 का। वही सेल्स टेक्निक्स तो हैं सर, और क्या है, कुछ अलग थोड़ी है, कुछ अनोखा थोड़ी है सर इसके अंदर में। समझ में आया? चलिए, आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।